जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज बड़ा अहम दिन है और मैं एक आयत जहन में आ रही है, वो आपके सामने तिलावत करके बात आगे बढ़ाऊँगा कि इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते हैं कि अदल करो, ये तक़वा के करीब तरीन है, तक़वा के करीब है। कोई भी मुल्क अदल व इंसाफ के निज़ाम के बगैर आगे जा नहीं सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत चल जाती है, कुफ्र का निज़ाम चल जाता है, लेकिन जुल्म का नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 साल से मुमलिकत खुदादाद में इंसाफ के निज़ाम के लिए जदोजहद कर रही है। और मुझे आज भी याद है कि जब जुडिशल मूवमेंट स्टार्ट हुई तो हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब उसके लिए कुर्बानी दी, जेल में भी गए। और 2012 में इसी शराय दस्तूर पे पार्लिमान के सामने पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के कारकुन और अवाम हम आए अपनी सुप्रीम कोर्ट और आइन की हिफाजत के लिए और इनके साथ इजहारी यकजहती के लिए। तो आज की जो इमरान खान साहब का जो स्टैंड है, ये आज का नहीं है, ये 27 साल पुराना है कि इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। बड़े अफसोस से मैं कहना चाहूँगा कि कल रात एक बार फिर वही तारीख दोहराई गई जो 1997 में हुआ था। 1997 में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में नून लीग ने इसी सुप्रीम कोर्ट पे एक शब खून मारा था और अपने कारकुनों के ज़रिए एक हमला किया था। अफसोस की बात यह है कि कल रात पार्लिमान जब पूरा मुल्क इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे और तरावी पढ़ रहे थे, और हमारी मालूमात के मुताबिक जो हमारा दीन हमें सिखाता है वो ये है कि रमज़ान में वैसे ही शैतान बांध दिए जाते हैं। तो कल रात जब पूरा मुल्क मसरूफ़ था तरावी में, ये हुकूमत वक्त मसरूफ़ थी सुप्रीम कोर्ट पे एक और हमला करने में। आपका जो इरादा है वो वक्त उसका तयन करता है। आप चाहते होंगे कि आइन में एक अच्छी तरमीम करें, लेकिन क्या आपने ये वक्त चुना कि इतना अहम केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है इलेक्शन का सो मोटो पे, और आप उसी पावर को करटेल करने के लिए कल रात बैठे हैं। 22 करोड़ आवाम का हक है कि इलेक्शन हो, और आप 22 करोड़ आवाम के पैसों पे चलने वाले पार्लियामान में उन्हीं के हक पे शब खून मारने के लिए कल रात इकट्ठे हुए। बड़ा अफसोस हुआ। हाँ, हम भी समझते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, टाइमिंग उसकी बड़ी अहम है। हमने सिविल लॉ रिफॉर्म्स की, हमने क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स की आम पाकिस्तानी के लिए कि जो 10-10, 15-15 साल अदालतों में रुलते हैं वो ना रुलें। हमारी हुकूमत में हुआ, आपने उसको रोक दिया क्योंकि आप नहीं चाहते कि अवाम को उनका इंसाफ उनकी दहलीज पे मिले। और आज आप देख लें पूरा पाकिस्तान के तमाम वकला जो है वो एहतजाज में हैं, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार के नीचे पूरे मुल्क के वकला आज सुप्रीम कोर्ट से, आज अदलिया से, आज आइन के साथ अपनी जो एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है उसका अदा करने के लिए आज लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं। और ये मुल्क बनाया भी कानूनदान ने था और इसको बचाएगी भी इंशाल्लाह। ये काला कोर्ट बचाएगा और पाकिस्तान के अवाम बचाएंगे। लेकिन जो कल रात हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। आज पूरी काबीना यहाँ आई हुई है। मेरी मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में काबीना के इजलास तो नहीं होते, सरकार के खर्चे पे टाइयाँ लगा के झंडे लहराते हुए आप यहाँ आ रहे हैं। आप जाएँ अपनी वजारतों में बैठ के अपना काम करें। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? क्या आप एज अ फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आके कोई हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने के लिए आए हुए हैं? कल तो आपके जो सबसे बड़े मुल्क के वकील हैं, अटॉर्नी जनरल साहब, उनके पास तो जवाब तक नहीं था देने को। और एक और बात भी, आज मैं अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हाथे में खड़ा हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ बड़े ही अदब से कि इस मुल्क में आइन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। हमारे बहुत से कारकुनान उठाए जा रहे हैं। अजहर मशवानी साहब का हफ्ता होने को आया, उनका कुछ अता पता नहीं। बैरिस्टर हसन नियाजी साहब, बैरिस्टर हसन के साथ जो हो रहा है, जिस तरह उनको अदालतों में और जिस तरह उनको मुख्तलिफ शहरों में घसीटा जा रहा है, ये बिल्कुल शख्सी आज़ादी के, सियासी आज़ादी के, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। और हम क्या गिला करें कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे हमला भी हो चुका, उसकी इन्वेस्टिगेशन उसी तरह पड़ी है, और 100 से ज़्यादा केसेस इमरान खान साहब पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे हुए हैं। इसका ज़रूर हमारी आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं, कानून के मुताबिक करें।
24 घंटे में आइन के मुताबिक किसी अदालत में प्रोड्यूस करें। ये कोई तरीका नहीं है कि 6-6, 7-7 दिन तक लोग गायब हैं और फिर अचानक निकल आएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। आज एक बार फिर इंतहाई अहम प्रोसीडिंग अब होने वाली है। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूँ, अगर आप वाकई अवामी लोग हैं और अगर आप वोट को इज्जत देने की पॉलिसी पे अभी तक कार फरमा हैं तो अवाम से ना डरें, इलेक्शन से ना भागें, और इलेक्शन से भागने के लिए आईनी तरामीम और जुडिशल रिफॉर्म्स की आड़ में आप ना छुपें। और एक और भी बात, जो आप सो मोटो नोटिस में चेंज करना चाहते हैं वो एक आईनी तरमीम के ज़रिए होगा और उसके लिए आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है। किसी भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बेशक वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, आप उसके ज़रिए आईनी तरामीम का रास्ता जो है वो हमवार नहीं कर सकते। आईनी तरामीम करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। देखें, आइन पे अमल करें, इलेक्शन की तरफ जाएं, सुप्रीम कोर्ट पे भी बोझ कम होगा, अवामी मसाइल सुनने का उनको मौका मिलेगा और आप अपने मसाइल सियासी तरीके से हल करें। इसी में सबकी खैर है। बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामान में या कौमी असम्बली में अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर हुकूमत जो है बिल पास कर रही है, क्या आपको लगता है कि जो आपने असम्बली से बाहर जाने का फैसला किया था वो गलत था? क्या उस पर पछतावा है अभी? उस वक्त उन हालात में वो फैसला हुआ था और मेरे ख्याल में उसके बाद कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई और इंशाल्लाह जल्दी आने वाले हैं और 2 मई से इंशाल्लाह आने वाले हैं। अली मोहम्मद साहब, ये फरमाइएगा कि अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमलावर हुई, माजी में हमने देखा भी खैर, और एक दफ़ा फिर हमलावर होने जा रही है नून लीग, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो जलसों में कहती है कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, इसकी प्रैक्टिकल शेप क्या हो सकती है? एक वैसे मैं आपको बताऊं, एक इन्होंने तरक्की कर ली है। पहले नून लीग अकेले हमलावर हुई थी, अब आइन बनाने वाली जमात को भी साथ शामिल कर लिया है। तो कल जो उन्होंने किया पीपल पार्टी को साथ मिला के, वैसे एक बात मैं कहूँगा कि कल पार्लिमान का एक और भी बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। राना तनवीर साहब पुराने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जिस तरह उन्होंने फॉर्मर फर्स्ट लेडी और इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पे खातून का हमला किया है, ये बिल्कुल शान शान नहीं है पार्लिमान के। मैं स्पीकर नेशनल असम्बली और जितने भी वहाँ लोग मौजूद हैं, ख़ासकर वज़ीर आज़म की शायद मौजूदगी ये सारी गुफ्तगू हुई और साथ में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ मौजूद थे और वो उनकी गुफ्तगू पे बाकायदा मुस्कुराए। उनको शर्म आनी चाहिए। घर की ख़वातीन को सियासत से और इस तरह से बापर्दा ख़वातीन के बारे में ये गुफ्तगू करना ना हमारी रवायात है, ना हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है। और रमज़ान के महीने में शैतान तो सारे बंदे में एक कल रात खुला हुआ था। सर प्रैक्टिकल शेप क्या हुई थी? मेरा सवाल ये था सर, अगर आप वहाँ होते तो इफेक्टिव जवाब देते, क्या आपको लगता है कि सिस्टम से बाहर आकर जो है आपने हल्दी की लड़ाई जो लड़ी है वो मौसम नहीं, सिस्टम में रहते ज़्यादा मौसम? इंशाल्लाह दोबारा आएंगे पार्लियामेंट में, हम आएंगे, अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, जमहूरी जदोजहद में सिर्फ पार्लियामान नहीं होता, अवाम सबसे बड़ा पार्लियामान है और अवाम के पार्लियामान में इमरान खान साहब रोज़ जा रहे हैं और अवाम उनके साथ है। आप मुझे बताएं ये क्यों इतने परेशान हैं? लाहौर का जो जलसा हुआ है, मैं पिछले 10 साल से लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसों में जा रहा हूँ। जितना खौफ इन्होंने क्रिएट किया था, जितने पर्चे काटे, जितने उन्होंने लोगों के घरों पे छापे मारे, जो चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, लेडी डॉक्टर्स को उठाया गया, क्या क्या नहीं किया। अफ्तारी के वक्त तक लाहौर में किसी को झंडा निकालने की इजाज़त नहीं थी और अफ्तारी के बाद 1 घंटे के अंदर दुनिया ने और आसमान ने देखा कि जिस तरह लाहौर का मीनार पाकिस्तान भरा है वो अवाम का इमरान खान पे एतमाद का मज़हर है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।